हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। हमने ना पिछली वीडियो में नॉन होमोजीनियस किया था बच्चों। ज़्यादा बातें तो मैं नहीं करूँगी, किसी भी वीडियो में नहीं करने वाली हूँ अभी, ठीक है। नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन किया था और अब करने वाले होमोजीनियस। तो थोड़ा सा समझ लो और उतना ही जितना कि आपके पेपर के रेलेवेंट है। देखो होमोजीनियस सिस्टम कौन सा होता है, जहाँ आप मैट्रिक्स की और इसे मल्टीप्लिकेशन देखो और साइड में जो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाते हैं ना, वो सिर्फ 0 0 0 हो, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। उसके आगे बनते हैं दो केस। एक तो जब आप उनका डिटर्मिनेंट निकालते हो, इसका ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट या तो वो नॉन जीरो आएगा या तो वो जीरो आएगा, ठीक है। नॉन जीरो आ जाता है पर इधर क्या है, सारे 0 0 0 लिखे हुए हैं, तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है बच्चों, अगर ये ए बनती है 4x4 ऑर्डर की, तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा 0 0 0 0, माने कि x भी 0, y भी, x2 भी 0 या yz जो भी सब 0 0 हो जाएगा। 2x2 ऑर्डर की बनती होती है, मान लो x और y दो वेरिएबल है तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो जितने आपके ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही होते हैं सारे सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। पर जो दूसरा केस बनता है ना, उसको उसके अंदर क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है। इधर भी 0 था बच्चों और डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया, तो उसका सॉल्यूशन होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। पर ये निकालने के लिए ना हमें आगे एक फर्दर लंबे से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी होगी, या तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा या तो फिर जीरो आएगा। नो, ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है और इधर सब जीरो है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। आंख बंद करके 0 0 0 लगा देना, ठीक है। अगर ऐसा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और डिटर्मिनेंट दे रखा है 0, तो आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देखो सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस दोनों केसेस में है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, माने कि सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट लिखा हो, इसी के आगे अनकंसिस्टेंट लगा दे तो इसका मतलब सॉल्यूशन का नहीं एग्जिस्ट करना। तो ये चीज़ भी पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि ऐसा लिखा होता है नॉन एग्जिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो दोनों केस में देखो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट तो है पक्का से पक्का, ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये दिया हुआ है, जब आपने राइट साइड में 0 0 देखे तो आप समझ गए कि ये होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। फिर आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, करना मत, इसको समझना, सिर्फ ये समझने के लिए आपके कहीं इसको सोल्व करने बैठो आप, ठीक है। समझना कि कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इनको यहाँ पर लिख लिया, इधर 0 0 है, ठीक है। अब आपने क्या करना, आप ए इनवर्स फाइंड आउट करने चलोगे, उसके लिए आप डिटर्मिनेंट देखोगे, वो आ गया आपके पास 0, दिस इज अ ऑफ मोमेंट। आप देखोगे ये 0 आ रहा है, तो अब सोल्यूशन कैसे निकालें, क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करते, ए इनवर्स की भी मल्टीप्लाई किसके साथ ही करते बच्चों, 0 0 0 तो है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ होता तो मल्टीप्लाई करते। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका 0 0 0 सोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था, पर ये तो क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास एक बड़ा सा तरीका होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रो एक्लेन या कॉलम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि आपके कभी मैंने देखा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रो एक्लेन या कॉलम एक्लेन से पूछे, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अगर आए तो आप इतना ध्यान रखना, भाई ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है, और कौन सा है, इसके पास क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन है, नहीं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो वो कैसे निकलेगा, देखो वो इस तरीके से निकलता। पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ये सेम क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो दिया है ना वो यही है, पर आपके पास क्या करेगा, किसी एक एलिमेंट को उठा के लैम्डा से कन्वर्ट कर देगा और पूछेगा फाइंड लैम्डा। आपसे पूछा जाता है फाइंड लैम्डा और आपको दिया मिलेगा, देखो एक ये भारी भरकम सी लाइन मिलेगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फाइंड लैम्डा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आपको याद रहे ना रहे, आप फटाक से क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, यहाँ लैम्डा है इक्वल टू 0 रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये जो थ्योरी मैंने ऊपर पढ़ाई है वो याद रहती है तो बढ़िया है, नहीं याद रहती तो भी बढ़िया है। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, ये तो याद रख लोगे ना, यहाँ पर जो भी एलिमेंटेड और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। तो अब हमने क्या करा बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है 0, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है और होमोजीनियस है, होमोजीनियस और नॉन ट्रिवियल, मैंने जैसे अभी कहा है, थ्योरी याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 याद रख लेना आपके, हमें डिटर्मिनेंट तो 0 करना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, ये मैंने निकाल के लिख दिया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3, इसको सोल्व करोगे
जैसे कि ये ऐसे मैट्रिक्स बना ली थी, मैंने इसको साथ ही लिख दिया क्योंकि ऊपर तो पड़ी थी वो मैट्रिक्स। तो ठीक है, मैं इसको लैंडस्केप में रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर जैसे करती हूँ उसमें लॉन्गिट्यूडनल में तो मुझे सब दिखता होता है, वहीं से लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ये सोचा नहीं कि आपको नहीं दिखेगा। तो ये बन गया आपके पास, इक्वल टू 0 रखोगे। जब आपने इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों। इसके काफ़ी सारे गोस जॉर्डन लैम्डा तरीके हैं काफ़ी सारे। ये ग्रेजुएशन के मैथ्स में आता है, मास्टर्स तक के मैथों में आता है, नेट के पेपर में आता है। ये आपसे नहीं पूछेगा। आपसे अगर पूछा जाता है यही क्वेश्चन तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड लैम्डा। ठीक है, तो आप बता देना कैसे निकालना है। अब आ जाता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, होमोजीनियस में ही इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो चेक करना होता है एग्जामिनर को। तो देखो ये 3 इक्वेशन दे दी। अब आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, एक बार के लिए इसको भूल जाना है, मैंने साथ में लिख रखा है। x1 है, x2 है, x3 x4 x5 होंगे। x3 प्लस x5 0 दे रखा है, x4 तो आपने देखा भाई लग तो ये होमोजीनियस रहा है, होमोजीनियस लग रहा है क्योंकि इधर 0 है। इक्वेशन 3 है और वेरिएबल आपके पास कितने हैं बच्चों, 5 है, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे तो कैसे बना पाओगे, देखो x1 x2 है, 1 1 हो गया, 3 4 0 थे, 5 1 था। सेकेंड इक्वेशन पे आई 1 2 0 है, x1 x2 तो 0 0 1 0 1 हो गया। थर्ड इक्वेशन है नहीं है, उनके अंदर पता है क्या लिखा होता है बच्चों, देखो आप कहोगे भी ये कि 3 रो है और 5 कॉलम है, और फिर ये क्या 5 कॉलम है और 1 रो है। ठीक है, तो सोल्व हो जाएगा। तो आप कहोगे 3 क्रॉस 1 आएगा मैडम, नहीं आएगा 3 क्रॉस 1। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना 2 इक्वेशन और है, 0 0 0 0 0 करके 0 0 0 0 0, पर वो कोई यूज़फुल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना है। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होने वाला है, ये फिर से आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इन्हीं पे आ जाना है, इस पे भी नहीं जाना है। एग्जाम में मत सोचना इसको कि ये भी कुछ करना है। देखो यहाँ से x की 4 0 है तो सोल्यूशन हो गया, हमें x4 की वैल्यू तो बतानी थी। अब इनमें तो कोई x4 है नहीं, भी वैल्यू बता पाते हम सोल्व करके, तो x4 की वैल्यू आ गई है, ये लिख गया, एक सोल्यूशन बन गया हमारे पास। अब हमें x3 और x5 की वैल्यू चाहिए, तो x5 को मैं उधर लिख देती हूँ ना, तो ये कैसे लिखा गया, x3 इक्वल टू माइनस x5 हो गया। अब इनमें से क्या हो सकता है, देखो अगर मैं कहूँ y इक्वल टू x है और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 आ गई, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 2 आ गई। तो यहाँ पर अगर मेरी x की 5 की वैल्यू 5 है तो x3 की वैल्यू -5 आ जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं x की 5 को अगर p पुट करती हूँ तो x की 3 आ जाएगी -p। ठीक है, आ गई, मतलब x4 आ गया हमारे पास, x3 आ गया, x5 आ गया। अब आ जाते हैं पहली इक्वेशन पे, क्योंकि मैं x1 और x2 भी तो चाहिए। अब हमने देखा भाई ये इक्वेशन तो एक है, वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, x5 की तो वैल्यू आ ही रही है हमारे पास, हमने p मान रखी है, या यहाँ से ले लो, पर x1 और x2 में से किसी एक को फिर मानना पड़ेगा, तो इसको मैंने क्या मान लिया। तो अब x1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो x1 क्या हो जाएगा, माइनस के x2 माइनस के x5, तो ये कितना था, माइनस के क्या हो गया, और माइनस में x की 5 कितना है बच्चों, p है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x5 की, x1 की वैल्यू आ गई ना। अब आप कहोगे ऐसे कैसे मान लिया मैडम, ऐसे थोड़ा ना मान सकते हैं। तो ये किस चीज़ का है बच्चों, देखो ये हमारा आता है, अगर मैं कह दूँ कि मैं ट्रिवियल सोल्यूशन ले रही हूँ, अगर मैं ले रही हूँ ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने बताया इसके अंदर 5 वेरिएबल है ना, तो x1 0, x2 0, x3 0, x की 4 0 और x5 0, ये हो गया ट्रिवियल सोल्यूशन हमारा। अगर नॉन ट्रिवियल की बात चल रही है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल की बात चल रही है, तो अब आप क्या सोल्यूशन निकालोगे, इसका कैसे पता चलेगा आपको, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पुट कर करके और ऐसे वैल्यू निकाल सकते। देखो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना इसके, ऐसा नहीं है ना कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं लिखना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और कितने हैं बच्चों, इनफाइनाइट मैनी। ये देखो अब आप ना x4 को तो देखो हर बार 0 ही रहना है, ये नहीं बदलने वाला है, पर जब भी आप क्या करते हो, x5 की वैल्यू रख देते हो, x3 आ जाता है, उसकी कोई एक वैल्यू मान लो, इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना, तो वैल्यू तो आ रही है ना बच्चों, ऐसा तो नहीं है ना कि 0 बन रहा है, 0 भी बन जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या रहा है, एक को पुट करके ही बनाते हैं हम, ऐसे हमारे बनते नहीं है सोल्यूशन। होमोजीनियस है बच्चों ये, होमोजीनियस में दूसरी तरफ ना राइट साइड हमारे पास 0 0 0 0 ही तो है, तो अब सोल्यूशन कैसे बनाओगे आप,
क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो बना नहीं सकते। डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, क्या ही हो जाएगा उसका। देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आप चेक करके देख लेना क्या आता है। ये 2 लाइनें और बनाना पहले, फिर बनाना, ठीक है। पर यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मैट्रिक्स मेथड पे नहीं जाना, ऐसे करना मैंने जो बताया आपको कि पुट करके यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी है बच्चों यहाँ पर, और वो किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देखो, तो इसके अंदर आपके ऑप्शन भी इसी टाइप से मैनेज करे हुए होंगे कि आप देख पाओ भी हाँ ऐसा पुट करके। ये इसलिए बताया बच्चों, मुश्किल है चांसेस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए, पर आ सकता है क्योंकि इसमें आपका मेंटल लेवल चेक हो रहा है, आपकी कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पास कम आता है, आपके पास क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने वाला कि आपने कितना गो थ्रू होके आए हो आप मैथ में से, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। इसमें मुझे आपको इतना ही बताना था कि जो नॉन होमोजीनियस होती है, देखो जो होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकालना है, 2 तरीके थे, और नॉन होमोजीनियस का हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। मेरे ख्याल से इसके अंदर और कुछ बचा नहीं है। अगर आपको देखो आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आए ना वो आइगन वैल्यू पे आए हैं और रैंक पे आए हैं, ठीक है। रैंक वाला मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, अगर नहीं समझ आया बच्चों तो फिर से बता दूंगी, पर उसके लिए आपको कमेंट में तो लिखना पड़ेगा कि रैंक वाले कितने प्रैक्टिस कराऊं, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं या पूरी 1 घंटे की वीडियो बना दूं। आइगन वैल्यू पे मैं एक और वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू, और 2-4 क्वेश्चन उसके करा दूंगी, ठीक है। रैंक पे मुझे नहीं लगता मेरे को और कराने की ज़रूरत होगी बच्चों, पर अगर नहीं समझ आया है तो आई एम रेडी, मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी ताकि आपको रैंक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपके ना मार्क्स गेनिंग टॉपिक हैं, रैंक एंड क्या बताया था मैंने अभी, आइगन वैल्यू, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन वाले और ये देखो ये आए हुए हैं, पर ये इतने भी ज़्यादा वाइड नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियो इनके लिए आपके पास भेज दूँ, ताकि फिर आपके पास बर्डन बहुत हो जाएगा बच्चों, ऑलरेडी आपके पास बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। तो इतना कर लेना, इतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो आइगन वैल्यू पे डाल दूंगी मैं, और अच्छे से बता दूंगी कि कैसे फाइंड आउट करना है। फिर भी अगर आपको लगे कि हमें लीनियर अलजेब्रा में और कुछ पढ़ना है और ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, तो भाई कमेंट, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं है बच्चों, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे इन्फॉर्म कर देना भाई मैडम ये चीज़ हमने पढ़नी है, यही एक ज़रिया है आपको मुझ तक पहुँचने का, मेरे तक बातें करने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।